हाँ तो दोस्तों, मैं सौरभ साहब स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अपन ने लास्ट क्लास में प्रयास 2.0 की DPP 1 बेसिक मैथमेटिक्स की डिस्कस की थी। आज अपन DPP 2 डिस्कस करते हैं। तो आप बताइएगा कैसी क्या रही DPP और मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। थैंक यू अपना समय देने के लिए। हाँ तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अपन डिस्कस करना है DPP 2 बेसिक मैथमेटिक्स की। DPP 2 तो DPP 1 से भी आसान है, आप खुद देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अपनी DPP खोल लीजिए। पहला क्वेश्चन आप अपने अपने DPP में खोल लीजिए। क्या किया रहेगा? फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 9 को मैं 3y का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, +25। देखो मुझे जहाँ जहाँ ये 25 ये सब चमकते हैं ना, मैं सीधा स्क्वायर ही लिख देता हूँ। लिख सकते हैं ना भाई साहब? इक्वल टू XYZ 15/x प्लस 5/y प्लस 3/z। तो अपन को ये करना है, मतलब XYZ में अपन को क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। तो कैसे आएगा देखते हैं भाई, कैसे आता है। सबसे पहले तो उसको अंदर भेज दो। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये कटेगा ना, एक्स एक्स कटेगा तो YZ बचेगा, मतलब 3 की ये 2 टर्म हो रही है। देखो भेजो अंदर, आपको अपने आप चमकेगा। ये एक्स एक्स कटा, YZ 5, वाई से वाई कटा, XZ प्लस कुछ नहीं किया मैंने, उसको अंदर अंदर भेज दिया XYZ को, ठीक है। अब अब ये सब सामान इधर लेके आओ, ठीक है ना। ये जितनी भी टर्म है ना, ये तीनों टर्म को इधर लेके आओ तो प्लस की उधर आके माइनस की हो जाएंगी। तो ये x² प्लस 3y² प्लस 5z² माइनस 15 -3xy माइनस का 15yz माइनस 5xz बराबर 0। अब दोस्तों कुछ चमक रहा है आपको? अब तक तो आपको चमक जाना चाहिए। भैया क्या चमक जाना चाहिए? अरे ध्यान से देखो ना मुन्ना। अगर मैं इसको 3y × x लिखूं तो ये टर्म बन गई 3y × x। अब जैसे कि इसको मैं 3y × 5z, देखिए ये आप कैसे तोड़ रहा हूँ। अरे मैं देख रहा हूँ 5 चाहिए मुझे, 3 चाहिए, मैं बस वैसे वैसे तोड़ता जा रहा हूँ। जैसे 5 5 को x के साथ क्लब करूँ जेड के साथ, अब 5 जेड के साथ क्लब है तो मैं इसको जेड के साथ क्लब करूंगा। x बच गया तो ये 5z है। मतलब वो लिखी सब वही टर्म है, बस थोड़ा तरीका अलग कर दिया उनको लिखने का। तो इससे आप देख रहे हो ये x² ये 3y कुछ चमक रहा है नहीं चमक रहा है? ये आइडेंटिटी जैसी नहीं बन गई है? A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस AC, ये आइडेंटिटी नहीं बन गई है? हाँ हाँ भैया, कुछ कुछ आइडेंटिटी जैसी तो लग रही है बस। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती थी? A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB इज इक्वल टू हाफ टाइम्स A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे में ब्रैकेट आता था इधर, प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। करिए बात समझ में, ये आइडेंटिटी यूज करिए मैंने, और कुछ नहीं करा है। हाँ तो इसको अपन मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी? x - 3y, जिसको A बोलो उसको B बोलो, उसका होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5z का होल स्क्वायर प्लस 5z माइनस, इसको ये क्या है? ये अपना x है यहाँ, इस पूरे का बाहर है हाफ। तो बस खत्म। वो ये यहाँ पे 0 बचा था। अब भैया सब स्क्वायर का सम 0 कब आता है? जब ये तीनों चीज 0 है ना। ये तो बताया था ना सर ने कि अगर ये स्क्वायर 0 हो, ये यहाँ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोलना चाहिए था XYZ रियल है, पर यहाँ बोला नहीं गया है। तो ये अपन वही रियल ही मान के चलते हैं। ये अभी आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाया कहाँ है? तो ये XY जब ब्रेक किसी भी स्क्वायर का सम क्या होता है? ये स्क्वायर होता है, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू का सम आप 0 कैसे ला सकते हो बता दो? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू का सम आप 0 ला ही नहीं सकते हो। अगर आपको सम 0 चाहिए तो आपको हर एक टर्म 0 ही चाहिए पड़ेगी। हाँ, इनमें से कोई भी अगर एक टर्म नॉन 0 हो गई तो सम 0 आ ही नहीं पाएगा। आ रही है बात समझ में? या तो ऐसा हो 5 प्लस माइनस 5, पर स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। रियल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? रियल। ये मत बोलना भैया आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही है यहाँ, ठीक है ना। यानी स्क्वायर आपका या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। और रियल नंबर के केस में
ये आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो बस तो फिर इसको जीरो के बराबर कर दो, एक्स माइनस थ्री वाई बराबर जीरो, थ्री वाई माइनस फाइव जेड बराबर जीरो, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई थ्री वाई के बराबर, थ्री वाई की वैल्यू आ गई फाइव जेड के बराबर, और आपकी फाइव जेड की वैल्यू आ गई एक्स के बराबर। अब देख लो भाई सब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एक्स बराबर, ये ए बी सी सब नहीं है, एक्स किसके बराबर है, थ्री वाई के बराबर है। तो बी ऑप्शन एलिमिनेट होगा या सी डी, लो सारी एलिमिनेट होगा यहाँ से। एक्स बराबर थ्री वाई, ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, बराबर फाइव जेड की। देखो कितना मतलब इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना था। हाँ तो दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू, ये रहा, क्या बोला है भाई ने, ए इज इक्वल टू फोर प्लस रूट फिफ्टीन की पावर वन बाई थ्री प्लस फोर माइनस रूट फिफ्टीन की पावर वन बाई थ्री, फोर माइनस वन बाई थ्री, ए क्यूब माइनस थ्री ए की आपको वैल्यू बतानी है। अब आप कैसे बताओगे भैया, इसका क्यूब करके थ्री में से घटा देंगे, अरे इतना आसान थोड़ी है। हाँ इसका क्यूब करने बैठोगे अब तुम। याद करो बच्चों, सेम ऐसे ही सवाल सर ने क्लास में करवाया था। तो मतलब देखो, ध्यान से नंबर को घूरो, आपको ए फील आएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की। हाँ भैया, आ तो रही है कुछ कुछ। तो जैसे कि अगर मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस बी बोलूँ, तो फोर प्लस रूट फिफ्टीन और फोर माइनस रूट फिफ्टीन, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था, फोर प्लस रूट फिफ्टीन और फोर माइनस रूट फिफ्टीन, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे, करके देखो क्या आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फोर का स्क्वायर माइनस रूट फिफ्टीन का स्क्वायर, यानी सोलह माइनस पंद्रह, वन आ रहा है। यानी कभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट आए तो आप वन लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज अपन ने साइड में कैलकुलेट करके रख दी। अब देखो अपन को क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं पावर वन बाई थ्री है, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। अब ये नंबर को अगर मैं अल्फा बोल दूं, लेट से, इस पूरे को बोल रहा हूँ अल्फा, ठीक है ना, वन बाई थ्री को भी मैंने अल्फा बोल दिया है, और इस पूरे को मैंने बीटा बोल दिया है। भैया ऐसा आपने क्यों करा है, अरे देखते तो जाओ, ताकि ये मुझे गंदा सा ये जो दिखा है ना, इसको लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने उसको अल्फा बोल दिया है। ए बराबर अल्फा प्लस बीटा होगा। अब मेरे को क्या चाहिए, ए क्यूब, यानी क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, क्यूबिंग, अरे पावर थ्री रेस कर दो, अल्फा प्लस बीटा। अब इस पूरे की पावर, ये मत करना, यहाँ क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा की, बैठ ऐसा थोड़ी होता है, इस पूरे का क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब भैया अब ये मालूम होने चाहिए यार, बेसिक बेसिक आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, इसमें से ए भी कॉमन ले लो, तो क्या बचता है, ए प्लस बी बचता है, ठीक है। ये एकदम रटे होने चाहिए मुंह पे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, अब तो बस वही गया, अल्फा क्यूब कितना है, इस पूरे को मैंने अल्फा बोला था, ये डब्बे को, इसका क्यूब करेंगे तो ये तीन से तीन कट जाएगा। अरे चच्चा इसका क्यूब करना है ना, आ रही है ना बात समझ में, ये वन बाई थ्री है तो इस क्यूब होएगा तो इंटू थ्री होगा, तो ये पावर थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा फोर प्लस रूट फिफ्टीन, ये अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई। सिमिलरली बीटा क्यूब, इसका क्यूब करना तो फोर माइनस रूट फिफ्टीन आएगा, ये आ रहा है ना, इसका क्यूब इस पूरे की पावर थ्री, तो वो पावर थ्री बाहर इंटू इससे होगी, ब्रैकेट बाहर आपस ही करे जाएंगे, प्लस थ्री अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा बीटा यानी दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस अपन यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि वन था। अरे ये बात समझ में, तो ये पूरे की वैल्यू क्या हो गई, वन। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये देखो ये यहाँ से ए के बराबर आ रही है, यानी ये पूरा ए के बराबर रहेगा। क्वेश्चन में ये सब चीजें दी गई हैं। अब ये रूट फिफ्टीन माइनस का रूट फिफ्टीन, फोर प्लस फोर एट, ये प्लस का थ्री है वहां चला गया, लो आंसर ही आ गया आपका। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, ध्यान से देखो। था ना कितना सिंपल। हाँ तो यही है, हाँ थोड़ा सवाल को देखा करो क्या पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें मुझे समझ नहीं आया था कैसे करना है, आपको अगर एक बार में क्लिक हो गया तो बहुत अच्छी बात है।
इसमें आप देखना वो आइडेंटिटी लगाना। मैंने पहली बार में वो आइडेंटिटी लगाई थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, पर कुछ हुआ नहीं था क्योंकि ये ए है ये वाई है, यहाँ एक्स वाई की टर्म नहीं है। तो फिर भैया कैसे करेंगे, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करोगे सोचो। अब वो वाली आइडेंटिटी रूल लग नहीं रही पहली वाली, फिर अपन क्या करेंगे, अब देखना यहाँ स्क्वायर की टर्म्स है और यहाँ वो है, मतलब इसको मान लो ए स्क्वायर है और ये ए है, एक्स को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ए स्क्वायर और ए, ये टू भी इसको इंक्लूड कर लो, टू है। ऐसा नहीं लग रहा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं। भैया बी किसको मानोगे, अरे वन को मान लेंगे, जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है वहाँ वन रहता है। अरे ये बात समझ में, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यार समझ गए होगे, मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोच रहा हूँ। हाँ, अब बी है टू ए बी, तो बी में क्या होता है, प्लस का वन स्क्वायर होता है। हाँ, तो मैं 15 में से ये एक ले आया, ठीक है ना, 15 को मैं लिख सकता हूँ ना, ये 15 में से ये एक आ गया, ठीक है। अभी मैं देखो बस रीअरेंज करके लिखता जा रहा हूँ, आप तो बस ये देखना, ये टर्म हो गई अपनी और ये टर्म हो गई। अब वाई पे आ जाओ, सिमिलरली वाई को ऐसे खोल के लिखो, टू वाई का होल स्क्वायर। अब वो टू वाई का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू चाहिए अपन को, एक वाई वाली टर्म चाहिए, ये कितना होगा, चार। अब देखो ये एट को ही लिखने का मैंने तरीका ये बना लिया, अभी भी आठ ही लिखा हुआ है, आठ वाई। देखा, इसको खोल के लिख लिया भैया, खोल के क्यों लिखा हो, अरे देखो ना मैं इसमें ए, ये ए स्क्वायर बोल दूंगा मैं इसको, ये टू इसको ए इसको बी, तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला वो लगाऊंगा, अरे ये समझ में। ठीक है, इसको अगर मैं ए बोल दूंगा तो ये ए स्क्वायर बन गया, ये ए और बी, बी क्या है टू है, तो इसका ही स्क्वायर मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसके स्क्वायर मुझे घटाना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में। प्लस नाइन, अब जैसे कि नाइन जेड है तो थ्री का जेड होल स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे नाइन है 69 को तो आप ऐसे ही लिखा करो, क्लियरिटी आती है इससे। और और भैया क्या, थ्री जेड के बाद क्या चाहिए आपको, टू चाहिए, हाँ भैया चाहिए टू, फिर क्या चाहिए, फिर थ्री जेड चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे टू ए बी का फॉर्मूला लगाना है, मैं इसको ए बोलने वाला हूँ। ए, अब बी, बी किसको बोलूँ, अरे देखो ना यहाँ क्या है, 27 चाहिए, तो 27 कैसे आएगा, नो, नो तो 27 होता ना, फिर भैया ये टू भी आ गया, तो इसको टू से डिवाइड कर दो, लो सिंपल। अभी भी तो 27 जेड ही लिखा हुआ है। हाँ, कुछ कुछ समझ रहा है, अरे 27 जेड को लिखने का तरीका है, समझ आ रही है बात भाई साहब, ये 27 जेड था, इसको लिखने का ये तरीका है। मैंने क्या करा, कुछ इसमें चेंज नहीं किया है। हाँ, ये 15 था, इसमें से देखो एक चार मैंने यहाँ यूज कर लिया और एक एक मैंने यहाँ यूज कर लिया, यानी टोटल में पाँच यूज कर चुका हूँ, चार प्लस एक पाँच, तो यहाँ आएगा 10। आ गई बात समझ में। और एक और चीज़ और, 10 ऐड करने से पहले मुझे पता है यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैं 10 कहता हूँ अभी ऐड, इसका तो कंप्लीट कर लूँ। ये ए स्क्वायर वाली टर्म, ये टू, ये ए और ये बी, बी स्क्वायर भी तो ऐड होगा इसमें, यानी 9/2 का होल स्क्वायर भी ऐड होगा, इस पूरे को बी बोल रहा हूँ मैं, 9/2 को, तो इसका स्क्वायर ऐड और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और जो वो प्लस 10 था वो मैंने यहाँ 10 को दिया। कुछ कुछ समझ आ रहा है, ये सर ने यार स्क्वायर बनाना सिखाया होगा आपको, आई हो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं स्क्वायर कैसे बना रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन्हीं टर्म को स्क्वायर में खोल खोल के लिख रहा हूँ, उनमें से एक टू का फैक्टर अलग कर रहा हूँ, अगर टू नहीं है तो मैं टू बना रहा हूँ, कैसे करके, टू को इंटू और डिवाइड करके, है ना, समझ बताया होगा ना। अगर टू अलग कर लो, अगर सीधे सीधे अलग हो रहा है तो अच्छी बात है, और जो बच रहा है उसको बी बोल दो। अरे ये बात समझ में, जैसे कि यहाँ मैंने अलग करा, देखो इसमें भी अलग करा, जो बचा उसको बी बोला, यहाँ टू बच रहा था उसको बी बोला, यहाँ मैंने अलग किया, जो बच रहा था उसको मैंने बी बोल दिया, भाई नाइन बच रहा था बी बोल दिया, और यहाँ टू नहीं था तो मैंने टू से इंटू करा, टू से डिवाइड करा, अब इस पूरे को बी बोल दो, जो पूरे में बचता है उसको बी, और उसका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वाली टर्म अलाउ नहीं है तो उसको ऐड करो, है ना। अगर इसको ही मैं ऐड करके सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यानी मैंने इक्वेशन में कुछ वो नहीं किया है, बदलाव नहीं किया है ना, यही बात है ना, अपन जो चीज़ ऐड करते हैं वो सब्ट्रैक्ट। अरे ये बात समझ में आपको, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस आपका होगा। या अब देखो, ये टर्म हो जाएगी आपकी x-1 का होल स्क्वायर, खोल के देखो यही बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स, ये वाली टर्म हो जाएगी आपकी 2y, देखो प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस टू का स्क्वायर यानी 2y प्लस टू का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, ये जेड वाली टर्म आ जाएगी आपकी 3z प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। अब आइए आपको बात समझ में, मैंने क्यों उनको ऐसे तोड़ तोड़ के लिखा था, ताकि ये स्क्वायर वाली टर्म बन जाए, प्लस 10 माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। अब उसने लिस्ट वैल्यू पूछी है, तो स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू क्या होती है, जीरो, स्क्वायर की लिस्ट वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था पीछे ही, कि स्क्वायर क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, तो लिस्ट वैल्यू के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, तो बचा क्या ये, बस यही अपना आंसर है, 40 माइनस 81/4।
इक्वल टू -41/4। आ रही है बात समझ में? ये सवाल कहाँ डिफिकल्ट था, बस ये स्टेप था डिफिकल्ट। हाँ, तो कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4³ -10³ अरे इसमें इसमें मैं क्या ही कर रहा हूँ, इसको तो आप वही कर लेना सीधा, इसको इंटू करो और आंसर ले जाओ। हाँ, कुछ सवाल में अपन को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे कि यहाँ मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि क्या भैया ऐसा क्या देख रहा हूँ जो हमें नहीं दिख रहा है। मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे कि क्या सोचना है, 2 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 2/3 है, माइनस ये 2 की पावर 2/3 है, नहीं 1/3 है, और 5 की पावर 1/3 है। भैया कैसे लिख रहा हूँ? अरे तुम देखते जाओ, ये 5 की पावर 2/3 है। हाँ देखो, 4, ये जब भी मैं बताता हूँ आपको, √n लिखा हो ना तो ये n की पावर 1/समथिंग ये 2 हो जाता है बाई डिफॉल्ट। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो n की पावर 1/3, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। जो ये हो उसके ये डिनोमिनेटर में आ जाती है। जैसे यहाँ 4 लिखा होता तो n की पावर 1/4 हो जाता, ठीक है। ये कंसेप्ट अपना जब हुआ। और जैसे कि अब मैंने √10 को ये कैसे लिखा भैया, तो √10 को मैंने 2 × 5 लिखा पहले अंदर ही अंदर, फिर मैंने इसकी पावर वो कॉल दी 2 × 5 की पावर 1/3। अब ये इनको बांट दिया अलग अलग, तो 2 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3 ऐसे लिखा है मैंने। जैसे √25 की पावर 3 था, यानी इसको पहले मैंने 5² लिखा, उसकी पावर 1/3, अब इंटू कॉल दी पावर 5 की पावर 2/3 ऐसे लिखा मैंने। आ गया आपको यहाँ क्लियर हो गया? बस अब इसको अंदर भेज दो, ये यहाँ से अंदर जाएगा। तो देखो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। ये 2 इसके पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, 1/3, 2/3, 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3 प्लस 5 यहाँ जाएगा, 2 की पावर 2/3, 5 की पावर 1/3। भैया ये क्या चल रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। अरे बस इंटू कर रहा हूँ मेरे भाई। 5 की पावर 2/3 प्लस, बेस सेम हो तो पावर ऐड कर दो, हाँ। 2/3 प्लस 1/3। अब देखो बहुत सी चीजें कट रही होंगी, या कुछ नहीं कट रहा है। अरे ध्यान से देख मुन्ना, ये और ये कट रहा है। अरे हाँ भैया, और ये चीज और ये चीज भी कट रही है, तो सभी तो कट गया है। हाँ सभी नहीं, अपना जो बेकार चीज थी वो सब कट गई है। ये इससे कटा है, ये इससे कटा है, ठीक है। ये तुम खुद पे ही चलाओगे तो तुम्हें और मजा आएगा। 3 + 3, ये लो भाई, 3/3 क्या हुआ, 2 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1, 7 आपका आंसर रहेगा। होगा या कुछ नहीं है, अंदर भेजा है, देखने में घिन लग रही है पर सवाल लीजिएगा। वो ऐसे ही मैथ को टफ बनाता है, बच्चों को कभी देखने में बुरा लगे चाहे कुछ लगे, पर क्या करें, अब करना तो पड़ेगा ही। यही है। क्वेश्चन 5, देखो दोस्तों, ये तो कोई कुछ नहीं, प्रूव डेट वाला सवाल है, इसको आप एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हैं कि x+1/x2 हो, अपन प्रूव भी कर लेते हैं। तो आपका x+1/x2 हो, ये तो मुझे खुदा पता चल रहा है कि 1/x² और x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर x⁴ प्लस 1/x⁴ ये सब 2 के बराबर आते हैं। भैया कैसे? अरे यही तो मैथ का जादू है। देख मुन्ना, ये जो लिखा है इसको मैंने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ठीक है। तो कैसे लाऊंगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये लास्ट क्लास में मैं बताया था। ए बी, ये एक्स और ये 1/x ये कट जाता है, ठीक है, ये रेसिप्रोकल का ये फायदा होता है। और इस साइड 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 - 2 2। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। हो गया प्रूव, पहला वाला प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेम इसी में, तो अब इसका स्क्वायर खोल दे, ठीक है। इसी का स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, ये a² प्लस 1/, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, प्लस 2 x² 1/x² कट जाएगा। अरे चचा, 2ab वाली टर्म ये, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो 4 वहां जाके फिर से 2 के बराबर हो जाएगा। भैया ये कैसे करोगे, ये इसमें a³ प्लस b³ वाली फॉर्मूला लगा दूंगा। x⁶ प्लस 1/x⁶, इसको मैं x² का क्यूब a³ प्लस 1/x² का a³ प्लस b³, अब मैं इसको a बोलूंगा, इसको b बोलूंगा, a प्लस बी, a³ प्लस b³ क्या होता है, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस बी, a² प्लस b² प्लस ab के माइनस ab, इधर प्लस आ रहा तो उधर माइनस होगा। अरे भैया, अरे देखो मुन्ना, ये a प्लस बी, a² यानी इसकी पावर 4 प्लस b² और ये कह रहा था यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। तो
माइनस ए बी -1। अब इसको सॉल्व करके देखना 2 ही आएगा, ठीक है, या कर ही दें सॉल्व। चलो कर देते हैं। इसकी वैल्यू तो 2 आई गई थी, और इसकी वैल्यू भी 2 आ गई थी, 2 - 1। हाँ, ये लो, ये भी 2 के बराबर आ गया। तो ये एज अ रिजल्ट आप याद रख सकते हो, वरना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और हल कैलकुलेट प्रूव हो जाएगा। अपन अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ए प्लस बी भाई ने 7 दिया है, और ए बी 12 लेके रखा है, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसके वो पूछना चाह रहा है। तो जैसे ही मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चमका, मैंने अपनी बेसिक रूल आइडेंटिटी लगाई। क्या, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख के, ठीक है, और ए बी की वैल्यू तो उसने खुद ही दे के रखी है 12। ये माइनस ये वाला साइन है, ए बी की वैल्यू 12। अब ए प्लस बी भी भाई ने वो दे के रखा है, कितना, 7 -12। यानी अब बेसिकली मेरा सवाल आके फंस गया, ए माइनस बी पे फंस गया। ए माइनस बी पे अगर मुझे ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी, मेरा सवाल हो जाएगा। तो भैया मैं कैसे निकालूंगा? हाँ, देखो भाई कैसे निकालेंगे, जो सवाल दिया उसी से ही निकलेगी, इन्फॉर्मेशन से ही। तो ए प्लस बी भाई ने 7 दिया है। अब मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, क्यों करा स्क्वायर? अरे देखो, तो मैंने स्क्वायर इसलिए करा है क्योंकि मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखना, देखते जाओ तुम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि मुझे 2ab की वैल्यू दे के रखी है। अरे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा मुन्ना कि तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, 7 - 2ab, और ए बी की वैल्यू क्या दी थी, 12। ठीक है भाई साहब, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे चाहिए ए माइनस बी किसके बराबर है, ठीक है, ए माइनस बी किसके बराबर है, ये तो चाहिए। अब इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी ऊपर निकाली है, ये रही भाई, 7 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 - 24 ही है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भैया, स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है। हाँ मुन्ना, ये तो मैं समझाना चाह रहा था। हाँ, यहाँ इसने देखो कहीं नहीं लिखा है कि ए भी रियल नंबर है, यानी ए भी यहाँ पे क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसा हो ही नहीं सकता है कि स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर आपका नेगेटिव आ जाए। ये कितना होगा, -18। -18, वाह भाई वाह, क्या मैथ कर रहा हूँ, -17। हम्म। तो ये देखो, स्क्वायर का सम आपका नेगेटिव आ गया है, यही मैं समझाना चाह रहा था उस शुरू से, कि जरूरी नहीं हमेशा स्क्वायर आपका वही आए, मतलब रियल नंबर की में तो जरूरी है ही, मतलब जरूरी क्या है, आते ही है पॉजिटिव, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ जाता है। -2ab। अब ए कितना है आपका, ए बी की वैल्यू 12 थी, ठीक है भाई साहब। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत कर दिया, आपको लग रहा है, कुछ फील आ रही है? भैया हमें तो कोई फील नहीं आ रही है, गलती तो हो गई है भाई, हाँ। तुम अंधे कहेंगे, तुमने यहाँ स्क्वायर करा है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये 7 का स्क्वायर नहीं होगा, हो दी ना गलती। अरे तुम चच्चा एक साइड LHS में स्क्वायर कर रहा हो, RHS वैसे की वैसे ही रख रहा हो, स्क्वायरिंग बहुत साइड होती है ना, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो गलत नहीं होगा यार। हाँ, ये साला ये पूरी गलत हो गया है। मैं तो अलग ही ज्ञान दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बात ही ये सब रियल नंबर में चल रही है। देखो दोस्तों, फिर से कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल गलत होते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ, कौन कौन से सवाल रटे हुए हैं। देखो दोस्तों, ये तो क्लियर था ना आपका, ठीक है, यहाँ तक अपन की कोई दिक्कत नहीं थी। ए माइनस बी अपन को निकालना है। ए प्लस बी 7 दिया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड में क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज, ये करना भूल गया था मैं, यहाँ 7 का स्क्वायर लगाना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 49 माइनस 2ab, 24। 49 में से 24 गए, ये पूरी वैल्यू आ गई 25 आपकी, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। भैया मुझे ए माइनस बी चाहिए था, अरे पहले होल स्क्वायर तो करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से निकालो 25, ठीक है, -2ab, ए बी कितना था, 12। ये देखा, ये आ गई वैल्यू 1। 12 दूनी 24, 25 में से 24 गए, 25 - 24 = 1। ए माइनस ये स्क्वायर रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 1 है, तो ए माइनस बी भी आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1। याद रखना, 1 नहीं, मोड ऑफ 1, और 1 पॉजिटिव नंबर है तो मोड से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ये पहली बार देख रहे हैं भैया हम। अरे बेटा, ये भी इनइक्वलिटी में ये छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंस बना देती हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू 1 आ गई, बस खत्म।
ए माइनस बी आपका 1 आ गया, 1 × 7 - 12, 7 - 12 -5, -5 आपका आंसर रहेगा। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। x² + 1/x² 51 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, और किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x³ - 1/x³। सिंपल भाई साहब, a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाओ। a³ - b³ की आइडेंटिटी क्या कहती थी, a - b a² + b²। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस a और ये b। खत्म। x - 1 इसकी वैल्यू दी है, नहीं दी है, इसकी वैल्यू दी है, हाँ दी है 51, प्लस ये x करेगा या 1। अब x - 1 की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं, कुछ नहीं, x - 1/x, इसका मैंने करा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab -2ab, क्योंकि माइनस का साइन है ना, -2 और x कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू नहीं दी है, पर इसकी वैल्यू दी है, कितनी दी है, 51 -2, ये हुआ 49। पर अब को 49 नहीं चाहिए अपन को, x - 1/x का वो चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसका हो जाएगा रूट 49 का रूट कितना होगा यार, 7। भैया यहाँ क्यों नहीं आपने मोड 7 लगाया, क्योंकि रूट, यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ देखो, यहाँ मैंने मोड 7 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रूट हमेशा आपको वो देता है, रूट ऑफ a² आपका मॉड ए होता है। पर यहाँ नंबर पता है ना, ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर का तो वो रूट आते ही है पॉजिटिव, वो रूट हमेशा डिफाइंड ही पॉजिटिव नंबर्स के लिए, इन रियल नंबर। ओके ठीक है, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, आप खुद ये छोटी छोटी चीज़ें वो होने लगोगे। अभी तो आप ये देखो, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 7। आंसर आ गया अपना 7 × 52 कितना होता है, 14, 1 कैरी 35 और 1 364, तो 364 आपका आंसर हो गया है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन 8 का होता है। क्वेश्चन 8 क्या है, a + b + c 12 के बराबर है, a² + b² + c² आपका 50 के बराबर है, और वैल्यू पूछ रहा है ab + bc + ac की। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो देता जा रहा है वो कहता है। अब जैसे कि ये दिया है, ये पूछ रहा है, अब देखो ये तीनों चीजें तुम्हें, देखो एक लाइन से लिखने का यही फायदा होता है। हाँ, आपको खुद क्लियरिटी पता चल रही होगी कोई सी आइडेंटिटी यूज करेगी की, जैसे कौन सी आइडेंटिटी है, यहाँ ये तीनों चीजें आती थी। बच्चा बच्चा जानता है क्या, कि a² + b² + c², वो वाली आइडेंटिटी, a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ac = a + b + c का, मैंने उल्टी लिख दी है, इसको ऐसे लिखता हूँ ज़्यादा फील आती, पर आप समझ रहे होंगे, आइडेंटिटी बैठी हो तो आपको डायरेक्ट चमक जाएगी। अब देखो बस, अलग ही अपन को क्लियरिटी आ रही है कि अपन को किस किस की वैल्यू दी है और किस किस की निकालनी है। जैसे कि ये पूरा दे के रखा है 50 प्लस, अरे लो ये तो यहीं खत्म हो गया, ए बी बी सी ये तो निकालना ही था, = a + b + c, 12 का स्क्वायर, खत्म। ये चीज को यहाँ लेके जाओ, इसको डिवाइड कर दो, तो समझ आया नहीं आया। अरे ये जो मेरा है ना, 2 इंटू जो मुझे चाहिए, = 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ये 50 उधर गया, माइनस का 50 ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हुआ है, 4, 14 में से 5 गए, 94 बटे 2। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में भी तो जाएगा, तो ये आंसर हो गया अपना 94/2, आंसर है अपना 47। खत्म। क्वेश्चन 8 भी हो गया आपका। क्वेश्चन 9 देखो वही साहब, क्वेश्चन 9 भी मुझे इसकी तरह ही लग रहा है। यहाँ उसने XYZ चला दिया है, x + y + z कितना दिया है भाई ने, 1 दिया है। इस बार उसने इसकी वैल्यू दे दी है, XY + YZ, ऊपर वाले में इसकी वैल्यू पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये भी कर लेंगे। और XYZ, अब यहाँ उसने XYZ भी दिया है, और देखो हाँ हाँ, इस बार वो वैल्यू पूछ रहा है x³ + y³ + z³। अब जिस बच्चे ने आइडेंटिटी रटी होंगी उसको यहाँ भी चमक गया होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्यों बच्चों है ना, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, x³ + y³ + z³ -3xyz। ये इतने तेज तेज क्यों लिख रहा हूँ, अरे ये रटी हुई आइडेंटिटी है, इसलिए मैं तेज तेज लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये रटी होनी चाहिए। x² + y² + z -x/-y z -z ये याद कैसे करेंगे, अरे 4 बार पढ़ो अपने आप याद हो जाएगी। x + y + z, ये भाई ने 1 दे के रखा है, किस्सा खत्म। ये अब देखो यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लूंगा ना मैं, आ रही है बात समझ में, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये XY + YZ + ZX बन जाएगा, और इसकी वैल्यू -1 दे के रखी थी। ठीक है, मुझे x² + y² + z² की वैल्यू नहीं दी के रखी है, और -3 XYZ की भी वैल्यू -1 दे के रखी है, और ये है मेरा आंसर जो मुझे निकालना है। ठीक है भाई, सब तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो मेरा आंसर आ जाएगा।
कैसे आएगी इसकी वैल्यू? अब इसकी वैल्यू यहीं से आएगी, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म आती है, क्योंकि इसके स्क्वायर में होते हैं ये टर्म। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 के बराबर, स्क्वायरिंग को दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc cz और ca बराबर 1। इसकी वैल्यू दे के रखी है, ये -1 के बराबर है तो 2 इंटू -1 बराबर 1। ये चीज प्लस देस और ये माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 + 2, इस पूरे की वैल्यू 3 आ गई है। तो 3 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये कितना था? प्लस का 3 था, इक्वल के उस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 4 - 3, आंसर आ गया आपका 1। खत्म करो ये सवाल। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डीपीपी क्या हैगा? द एक्सप्रेशन ऑफ, अरे बच्चों वाला सवाल। हाँ, इतने अच्छे से ऊपर आपने सवाल कर लिए हैं। a + b + c का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2, अब देखना यहाँ a कितना है, एक्स है, a भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, प्लस 2bc। 2, अब देखना b तो पॉजिटिव है जो कि y है, पर c आपका नेगेटिव है, 2bc, ठीक है, और प्लस 2ca, c भी आपका z है जो कि नेगेटिव है। बस यही माइनस प्लस का ध्यान रखना था और हो गया। ये प्लस का 2x y, ये माइनस का 2yz, ये माइनस का 2zx। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप देख लीजिए। लो, ये तो नहीं, पहला कहाँ कर रहा है? +2xy -2yz -2z, ये मेरे ख्याल से सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो खत्म। आई होप दोस्तों आपको डीपीपी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अपना समय देने के लिए। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा सॉल्यूशन आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच।